छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए, मौज में झूमे जरा मस्ती करें। बन के बादल बन के बिजली उड़ते रहे। राम राम, नमस्कार साहब। और कैसे हैं मेरे साथीगण, मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, कैसे हैं? छुट्टियों के दिन में मज़े आ रहे हैं? मुझे तो आ रहे हैं, मुझे तो अच्छे मज़े आ रहे हैं। छुट्टियों में अच्छा लगता है, छुट्टियाँ रहती हैं, बोर भी होते हैं। जैसे सुबह सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं तो पता नहीं पड़ता, पर दिन में जब 11-12 बजे बाद सब काम खत्म हो जाते हैं तब थोड़ा पता पड़ता है कि छुट्टी है यार। नहीं तो क्या है, 9:30 बजे तक फटाफट सारे काम निपटाओ, 9, 9:15, 9:30 तक, और फटाफट लैपटॉप की स्क्रीन चालू करो और सब देखने बैठो, और माहौल वो बना रहता है। बाकी जब छुट्टी आ जाती है, लंबी छुट्टी आ जाती है, तब थोड़ा अखरता है, बाकी ठीक है, मज़ा आते हैं। और शुरू करें। आपने पढ़ ही लिया क्या है SMA EMA मूविंग एवरेज। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, लगभग हर व्यक्ति ने नाम सुना है। डेमा, EMA, SMA सबने सुना है। ऐसा कोई है नहीं कि जिसने ये नाम नहीं सुना होगा कि 9 डेमा, 20, 50, 100, 200 सबने ही सुना है। लगभग सबने सुना है ये सारी चीज़ें। अब सुनी है तो ये है क्या? मेन बात तो वह है। मेन बात क्या है कि ये है क्या? भैया सुना तो हमने सबने है कि 9 EMA, 20 EMA। भैया एक स्ट्रेटेजी है 9 EMA, 20 EMA की। क्या है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है? पहली बात तो यही है कि ये है जो, तो ये काम कैसे करती है और क्यों करती है। पहले तो अपन उसी पे बात करेंगे। तो उस पे बात करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहला काम क्या है कि पहला काम ये है कि आपको पता करना है कि ये होता क्या है, EMA होता क्या है। EMA से भी पहले आप पता करो कि मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज का मतलब, मूव मीन्स चलना, एवरेज मतलब उनका औसत। इतना तो आपको पता ही है क्योंकि लगभग सबने 10th में औसत वगैरह सबने पढ़ी है। तो मूविंग एवरेज मतलब होता है चलते हुए का औसत। अब क्या चल रहा है, हम शेयर मार्केट में है तो शेयर मार्केट में क्या चलेगा? किसी भी शेयर का भाव, किसी भी इंडेक्स का भाव ऐसे चलेगा, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। या तो ऐसे या ऐसे, दोनों में से एक तरीके से चलेगा। अब क्या शेयर मार्केट में हम चाल कैसे, किसकी देखते हैं? कैंडल्स की। ऐसे ऐसे करके कैंडल बनते रहते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके लाइन बनती रहती है। अब इन कैंडल्स और इन लाइन का एक क्लोजिंग पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो मार्केट में कैंडल्स के क्लोजिंग पॉइंट को लेकर पहले क्या होता था मार्केट में, जैसे कि कोई कैंडल बनी, मान लो ये कैंडल बनी है ना, ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, और ये पहले तो ऊपर गई, फिर यहाँ से इसने भर के बॉडी बनाई, फिर यहाँ से, तो यहाँ पे हो गई, ये क्लोज हो गई। तो ऐसे ही क्लोजिंग पॉइंट सभी कैंडल्स का, जैसे 9 EMA है, 20 EMA है, तो इन कैंडल्स का क्लोजिंग पॉइंट बना लिया। अब उन क्लोजिंग पॉइंट को क्या करा मार्केट में, फिर इनने क्या करा, उनको जब इनको एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज निकालना है, तो वो क्या करते हैं, उनके क्लोजिंग पॉइंट को पिन करके और उन पर एक लाइन बनाते थे। पहले ऐसा होता था, मैन्युअली होता था कि जैसे 9 EMA है ना, 9 की बात करते हैं अपन, 5 की बात कर लेते, चलो 5 कैंडल बना ली। ये हो गई, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये हो गया, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, है ना। ठीक है, अब इनको क्लोजिंग पॉइंट को वो मिला लेते थे ऐसे,
ये। अब ये लाइन क्या हो गई इसमें, EMA, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, ये EMA हो गई। अब मतलब EMA हो गई, मूविंग एवरेज हो गया, SMA हो गया, जो भी आप चाहो समझ सको, ये हो गई EMA, है ना। मैं EMA पे ज़्यादा हूँ, मेरे दिमाग में भी EMA जमा पड़ा हुआ है, तो EMA बाद में निकल रहा है, बार बार निकल, मूविंग एवरेज, है ना। तो ये लाइन हो गई थी मूविंग एवरेज। अब मार्केट में इन कैंडल्स का क्लोजिंग पॉइंट को ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि कोई भी कैंडल बनना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि वो क्लोज कहाँ हो रही है। क्लोजिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए उनमें क्लोजिंग पॉइंट को उन्होंने मार्क कर लिया। अब क्लोजिंग पॉइंट को मार्क करके वो देखते थे कि भैया मार्केट का ये एवरेज निकल रहा है, ये 20 EMA है, ये 30 EMA है, ये 50 EMA है, ऐसे करके उनका एवरेज बनाते थे। एवरेज बना के, अब एवरेज आप पूछोगे कि एवरेज कैसे बनेगा, एक बार आपको वो भी बता दूं। जैसे कि हमने 5 कैंडल का किसी का एवरेज, किसी का क्लोजिंग प्राइस 20 रुपये है, किसी का 10 रुपये है, किसी का 5 रुपये है, किसी का 15 है, किसी का 17 है, ऐसे करके, और हम इसमें क्या कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी इनका एवरेज होगा, एवरेज कितना, 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 17 57, 57 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12.4, इसका एवरेज प्राइस निकल गया, है ना। तो ये 5 EMA का एवरेज है, ऐसे करके निकलते हैं हमारे एवरेज। ये हो गया हमारा एवरेज। तो 5 कैंडल का, 7 कैंडल का, 10 कैंडल का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसका एवरेज निकाल के वो एक लाइन में, मतलब वहाँ पे एक लाइन से दिखा लेता था, ताकि उसको पता चल जाए कि भैया इसका एवरेज प्राइस ये है। अब फिर एवरेज प्राइस क्यों, क्योंकि अगर मान लो मार्केट ऊपर है तो कभी तो उस एवरेज प्राइस को टच करने आएगा मार्केट, कभी तो उस एवरेज प्राइस को टच करने आएगा अगली 5 कैंडल में। तो जैसे ही वो एवरेज प्राइस टच करने आएगा, या तो उससे नीचे आएगा, फिर उसको पता है कि भैया नीचे का प्राइस ये है, ऊपर का प्राइस ये है, तो नीचे आएगा तो वो नीचे के लिए अपने ट्रेड बना लेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए अपने ट्रेड बना लेगा। यह होता है एवरेज प्राइस का काम। आपको काम भी बता दिए भैया, एवरेज प्राइस का काम क्या होता है कि एक मार्केट में एक प्राइस डिसाइड कर दिया, अगर मान लो इस प्राइस को टच करके नीचे आया है तो नीचे वाले प्राइस को छूने आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले प्राइस को छूने जाएगा, या उसके साथ साथ चलेगा। तो मतलब अभी मार्केट में उसमें क्या है, साइडवेज है। आगे बस समझ, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरूरी क्या है, इम्पोर्टेंट कौन सा है, EMA इम्पोर्टेंट है, SMA है, मूविंग एवरेज है, कौन सा है, या डेमा है, कौन सा है। तो हर टाइम फ्रेम के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, पर मेनली हमें क्या चाहिए, हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी क्या, हमारे लिए चलते हुए रनिंग मार्केट का प्राइस ज़रूरी है। रनिंग मार्केट का प्राइस हमारे लिए ज़रूरी है। मार्केट जैसे कि 20 कैंडल खड़ी हुई है उनका एवरेज ज़रूरी है, या फिर 20 कैंडल जो 21वीं बन रही है उसका एवरेज भी, उसका भी एवरेज लेना ज़रूरी है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होता है कि जो 21वीं कैंडल बन रही है उसका एवरेज, क्योंकि वो पीछे वाली जो 20 वाली जो कैंडल थे उसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये वाली कैंडल से मतलब है। तो हमें ज़रूरी क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब चलते हुए मार्केट की। तो हमें हमारे लिए ज़रूरी कौन सा EMA है, कौन सा मूविंग एवरेज है, EMA, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है कि चलता हुआ, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही क्या होता है, चलता हुआ। तो चलते हुए मार्केट की हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, EMA भी, SMA भी होता है, DMA भी होता है, सब होते हैं, पर हमें ज़रूरी क्या होता है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे वाले को ज़रूरत क्या होती है, EMA की। किसकी ज़रूरत होती है, EMA की। तो हम कभी भी चार्ट पे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, EMA लगाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है चलता हुआ। चलता हुआ मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब डेमा की ज़रूरत क्यों होती है, डेमा मीन्स होता है कि पूरे दिन की कैंडल जो बनी है उसका एवरेज, पूरे दिन की, जो पूरे दिन में एक कैंडल बनती है ना, अपन डेली टाइम फ्रेम में करते हैं, पूरे दिन में एक कैंडल बनती है, उनका मूविंग एवरेज के लिए ज़रूरी होती है डेमा। ठीक है,
आ गई इतनी बात समझ में। अब इसको चार्ट पे लगाते कैसे हैं और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी होती है, और पहले हम उससे पहले ही बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से होते हैं। मेरे हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, आपको लगे तो आप कोई 5 EMA 9 7 सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, पर इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो 9 EMA होता है, एक 20 EMA, एक 50, एक 100 और एक 200। ये मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। लोग स्कैल्पिंग किस में करते हैं? मोस्टली लोग स्कैल्पिंग 920 EMA में करते हैं, कोई 721 में करता है, कोई 520 में करता है, पर मोस्टली जो ज़्यादा एक्यूरेसी में करते हैं वो करते हैं 920 में। ठीक है, तो आइए पहले चार्ट पर हम देख लेते हैं कि EMA लगते कैसे हैं। बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाए। अब अभी क्या हो रहा है, रिसेंट में मार्केट में क्या हो रही है, वीकनेस शो कैसे करेगा, हमें नहीं पता वीकनेस शो। तो EMA मार्केट में वीकनेस और स्ट्रेंथ बताने का भी काम करता है। मार्केट की, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मार्केट की चाल कैसे समझें, तो EMA मार्केट की चाल बताने के लिए भी काम में आता है। देखते हैं कैसे करता है। हम जाएंगे इंडिकेटर वाले सेक्शन में, गए और हमने टाइप क्या कर लिया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करेंगे आपको हर ब्रोकर में मिलता है, और ट्रेडिंग व्यू तो में तो फ्री में मिलता है, पर उसमें एक साथ 3 4 नहीं लगा सकते। आपको उसके लिए फिर वो ट्रिपल वाला EMA आपको लगाना पड़ेगा। अपन ने कितने EMA की बात करी थी, 5 की, तो मैं 5 बार यहाँ टाइप कर दूंगी, ये आ गए मेरा पाँचों ये EMA की लाइन बन गई। अब 9 को तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर मैं किसकी सेटिंग करूँगी। जैसे ही मैंने टच किया और ये सेटिंग वाला ऑप्शन आया, सेटिंग वाले ऑप्शन में मैंने टच किया, स्टाइल में गई क्योंकि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कलर रख लेती हूँ येलो। इनपुट्स में गई, फिर इनपुट्स में मुझे इसकी लेंथ चेंज करनी है, 9 है तो मुझे इसको करना है 20, ये हो गया 20 और बस ये हो गया। ये येलो, क्योंकि मैंने येलो कलर चूज़ किया था, ये येलो लाइन हो गई 20 EMA की, ये यहाँ पे लिखा भी आ गया। अब मुझे अगले EMA की सेटिंग चेंज करनी है, वही सेम करूँगी। इनपुट्स में जाकर अब मुझे क्या करना है, 50 EMA, ये मैंने 50 कर दिया। स्टाइल में गई, स्टाइल में जाके इसका कलर मैंने रेड कर दिया, येलो। और ये रेड कलर वाला कौन सा हो गया, 50 EMA। अब मुझे 100 EMA चाहिए, क्योंकि मैंने 100 EMA की भी बात की थी, वही सेम। इनपुट्स में जाके 100 टाइप कर दिया, स्टाइल में गई, कलर चेंज करना है क्योंकि मुझे, इसका मैंने वाइट कर दिया, येलो। ये वाइट कलर ऊपर हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी EMA है सबसे छोटा नीचे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। सेम अब इसको मुझे करना है 200 EMA, येलो, ये 200। इसका कलर चेंज करती हूँ तो इसका कलर मैं ग्रीन कर लेती हूँ, येलो। ये हो गया 200 EMA, ये 100, ये 50, ये 20 और ये 21 आ गया। अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि सारे EMA से मार्केट नीचे है। जो भी EMA मैंने लगाए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या मैंने सेटिंग की है, EMA लगाए हुए हैं, उन 200 EMA से 5 मिनट का टाइम फ्रेम में नीचे है, 100 से, 50 से, 20 से और 9 से। पर अभी क्या हुआ है, ये आ गई बात समझ में, इतना आ गया आपको समझ में कि ये सब मार्केट में वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में करके देख लेते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम में भी सेम ही है, ये 200, ये 100, ये 50, ये 20, ये 9। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि भैया अभी मार्केट में वीकनेस है। अब हम डेमा की बात कर लेते हैं। डेमा में मार्केट कहाँ पे, बैंक निफ्टी, डेमा में भी मार्केट बैंक निफ्टी नीचे है। देखो ये 9 EMA है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 है। यही है ना, ये यहाँ लिखा हुआ भी है 9, 20, 50, 100, 200, सेम चीज़ ये यहाँ पे है। आ गई आपको बात समझ में।
मतलब मार्केट में क्या हो रही है, वीकनेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट सारे ईएमएस चारों ईएमए के नीचे है, पर 200 ईएमए पे अभी खड़ा हुआ है, मतलब अभी मार्केट में बाउंस बैक होने की संभावना बन रही है। अगर जैसे ही 200 ईएमए से भी क्रॉस कर जाए तो मतलब समझ लीजिएगा कि मार्केट का होने वाला है बंटाधार। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में कि मतलब ये ईएमए आपको कैसे लगाने हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं भैया क्रॉसओवर होता है तो हम ट्रेड बनाते हैं, ईएमए की स्ट्रेटेजी है कि क्रॉसओवर पर ट्रेड बनती है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जो ईएमए जितनी दूर, मतलब सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके, मतलब 9, ये यहाँ पे 9, 20, 50, 100, ये ऐसे ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, मतलब मार्केट में ऐसे ऑर्डर में ही ईएमए आपका चलेगा। जितना बड़ा ईएमए कैंडल से उतना दूर, जितना छोटा ईएमए वो कैंडल के उतने पास। ठीक है, आ गई बस में। ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम, ये एक कैंडल एक दिन की है, ये वाली लाइन है 200 कैंडल की, मतलब 200 दिन की वीकनेस के बारे में बात करेगा। 100 ईएमए मतलब 100 दिन की 100 डेमा पे है, क्योंकि अपन ने 100 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है 100, तो 100 डेमा मतलब 100 कैंडल, मतलब 100 दिन की वीकनेस या स्ट्रेंथ बताएगा, 100 दिन की कैंडल्स का एवरेज बताएगा। उसके बाद में 20, 50, जैसे मतलब एक कैंडल एक दिन की बनी हुई है, तो इसमें ऐसे हिसाब से। ठीक है, अभी फिर चलते हैं अपन बात करते हैं क्रॉसओवर की। क्रॉसओवर कैसे होता है और कैसे हमारी ट्रेड बनती है। 9, 20, 50, सॉरी 20, 50, 50, 100, 50 और 200। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो 9 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, आप क्रॉसओवर की बात कर रहे थे और ये सब क्यों लिख दिया? आप तो क्रॉसओवर बताने वाली थी। तो ये सब हैं। एक चीज़ तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी कम कैंडल उतनी जल्दी बनेगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फास्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम? फास्ट ईएमए, क्योंकि हमने लगाया हुआ है ईएमए। और ये 20 कैंडल, मतलब इसको बनने में टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्लो ईएमए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वाली कैंडल्स, ये वो जो है, ये सब हो जाएंगी फास्ट ईएमए और ये हो जाएंगे स्लो ईएमए। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडल का एवरेज निकालना है, तो ये थोड़े सा धीरे काम करेगा। अब धीरे काम करेगा तो क्या होगा, ये सब क्या होंगे, ये करेगा धीरे काम। अब धीरे काम करेगा तो क्या होगा भैया, धीरे काम करेगा तो ये थोड़ी देर में बनेगा। अब देर में बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 9 कैंडल का, मैंने क्या बोला कि 9 कैंडल है, तो वो थोड़ी पास बनेगी, अलग अलग कलर से बना लेते हैं अपन, है ना। ये रेड वाली हो गई 9 ईएमए और ये येलो हो गई 20 ईएमए, है ना। ये कैंडल्स के पास में बनी है और ये कैंडल्स से थोड़ी दूर बनी है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब जैसे ही मार्केट में लाल वाली कैंडल बन के नीचे आएगी, सॉरी अरे यार, अच्छा, लाल वाली कैंडल बन के नीचे आएगी और येलो वाली बन के ऊपर जाएगी। अरे यार, सब अलग अलग हो गया, फिर से बनाते हैं। ये कलर की हो गई अपनी 9 ईएमए, ये 9 है, और ये हो गई आपकी 20, ये 20 है, ये स्लो वाली है ना। अब जैसे ही क्या होगा, 9 ईएमए बन के आएगी नीचे और 20 ईएमए जा रही है बन के ऊपर। ये 20 ईएमए बन के जा रही है ऊपर,
और यहाँ पे हो गया इन दोनों का क्या, क्रॉसओवर। ऊपर वाली ईएमए नीचे आई और नीचे वाली ईएमए क्या हुई, ऊपर गई। इन दोनों का हो गया यहाँ पे क्रॉसओवर, नीचे से ऊपर गई। मतलब क्या हो रहा है कि 20 कैंडल का एवरेज क्या जा रहा है, ऊपर, और 9 कैंडल का एवरेज आ रहा है नीचे। मतलब क्या हो रहा है, मार्केट में कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि सेलिंग वाला प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या ट्रेड बन जाएगी, सेल की ट्रेड बन जाएगी। और अगर मान लो ये 20 EMA है ना, और ये बन रहा है आपका 9 EMA, और 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से क्रॉस कर दिया। 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से क्रॉस किया और ये यहाँ पे हुआ क्रॉसओवर। तो यहाँ पे क्या ट्रेड बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी बाई की ट्रेड। आ गई बात समझ में। 9 EMA ने 20 EMA को जब ऊपर से क्रॉस करेगा तो सेल हो जाएगा, और जब नीचे से क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 9 EMA हो, 20 EMA हो, 200 EMA हो, सब हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैंने क्या लिखा था, मैंने एक जगह लिख दिया था 50 और 200, क्योंकि मैं तो इधर वाला इधर और इधर वाला इधर लिख रही थी। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वाले क्रॉसओवर को बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन क्रॉसओवर। ये बहुत कम होगा, रेयर कंडीशन में होगा, पर जब भी होगा ना आपको बहुत अच्छी तगड़ी वाली ट्रेड देगा। पर अब आप पूछोगे कि गोल्डन क्रॉसओवर की ज़रूरत क्या पड़ेगी, हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें 920 से काम चल जाएगा। गोल्डन क्रॉसओवर की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में, कोई भी ABCD कंपनी हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करे हुए हो और आप बैठे हुए हो उसमें। तो कब तक बैठना है ये आपको डिसाइड करना है, और कब आपको एंट्री लेनी है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर जब भी 50 EMA ऊपर से और 200 EMA नीचे से क्रॉस करें, 200 EMA ऊपर जा रहा है और 50 EMA नीचे आ रहा है, मतलब हमें क्या करना है कि सेल का सिग्नल मिल रहा है, मतलब हमें अब अपनी सेलिंग कर देना है। आपको मतलब स्टॉप लॉस काट लो, और जब भी 200 EMA ऊपर से और 50 EMA नीचे से क्रॉस करें, मतलब आपको बाय करना है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझे। और एक चीज़, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं देखना, आपको किसी की सलाह नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। आप केवल इतना कर लो कि आपके मोबाइल में चार्ट लगा लो, 50 EMA लगा लो, और 50 EMA से ऊपर है तो आपको बाय पे रहना है, और 50 EMA से नीचे है, मान लो 50 EMA ऊपर चला गया, और ये डेली टाइम फ्रेम में लगा के आप 50 EMA का देख लेना हिसाब। अगर ऊपर बन रहा है, 50 EMA से ऊपर है मार्केट, तो आपको बाय करना है, और 50 EMA से नीचे है तो आपको उसमें बाय नहीं करना है जब तक कि वो 50 EMA को क्रॉस नहीं करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद आपका, बहुत आभार, आपने मेरा वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रेडर मित्रों के साथ में शेयर करें और मेरा प्रोत्साहन करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। कमेंट में एक थंब मार दें, एक लाइक मार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय। सयोनारा सयोनारा।